हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। पॉसिबल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं? और वो तो बताऊंगा मैं कितने पॉसिबल होंगे ना सर से। हो गया ये। नेक्स्ट, सीन एंड एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो हेडिंग है। हाँ, थर्ड है ये। टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम देख रहे थे ना। एक हो गया ईएन नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई। तो नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई फर्स्ट हमने देखा था सिस ट्रांस, सेकंड हमने देखा था ई एंड जेड, और थर्ड हम देख रहे हैं सीन एंड एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इस आप पर होगी सीन एंड एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सीन एंड एंटी, सीन एंड एंटी सिस्टम। क्या लिख रहे हैं ना, अदर देन इसका डेफिनेशन है। सी डबल बॉन्ड सी, डेफिनेशन ये कहां पॉसिबल होता है? अदर देन सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि या तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड हो, ये क्या सीन एंड एंटी सीन? सीन एंड एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल। देखो तीनों में डिफरेंस समझो। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन उस केस में सीन एंड एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। अदर देन सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि अदर देन सी डबल सी मतलब क्या? यानी कि कार्बन नाइट्रोजन की डबल बॉन्ड हो, या तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तभी पॉसिबल है। अदर देन सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि इसके अलावा हाँ, इसके अलावा छोड़। जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पॉसिबल। सी डबल बॉन्ड सी में Possible. सीन एंटी पॉसिबल नहीं। कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं होगा। देखो सिस ट्रांस कब पॉसिबल होगा? जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे दो एटम्स और ग्रुप्स क्या हो, आइडेंटिकल हो। ई एंड जेड सिस्टम नोमेनक्लेचर कब होगा? जब चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड तो ई फॉर्म जेड फॉर्म, अदरवाइज ई फॉर्म। सीन एंड एंटी कब पॉसिबल होगा? जब कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड नहीं होगा, किसी और एटम के बीच क्या होगा डबल बॉन्ड, तो उसके से पॉसिबल होगा। तो देखो यहाँ पे, अब ये हम लोग केस जब डिस्कस करते हैं तो ये जनरली ऑक्जाइन के केस में पॉसिबल होता है। जब भी हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो यहां से क्या हो जाता है, जब हम लोग हीट करते हैं इसको तो H2 आपको क्या हो जाता है, यहां से बाहर निकल जाता है और एल्डोक्साइन या कीटोक्साइन का फॉर्मेशन करता है। एल्डोक्साइन या कीटोक्साइन का फॉर्मेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और एक अल्काइल ग्रुप होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? एल्डोक्साइन। और दोनों ही अल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोक्साइन। तो एल्डो या कीटोक्साइन का फॉर्मेशन करता है, एल्डो या इसका एग्जाम्पल है। कीटोक्साइन, इसका एग्जांपल है। अब देखो सीन एंटी कैसे देखेंगे। ये एग्जाम है आपका, अगर H और OH ग्रुप क्या हो अपोजिट साइड तो इसे हम क्या बोलते हैं? एंटीफॉर्म। अगर सेम साइड हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीन और एंटी उसी में होगा ना जिसमें एल्डो और कीटोक्साइन बने। अदर देन सी डबल बॉन्ड सी, अदर हाँ अदर देन सी डबल बॉन्ड सी। क्लियर है ना? और H और OH ग्रुप अगर सेम साइड तो इसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में तो बन सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में बन सकता है जहां पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। लेकिन अदर देन सी डबल बॉन्ड सी, ये तो 12th में था ये रिएक्शन था। ये 12th रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ना है। ये आर डैश से पहले क्या लिखा? क्या? आर डैश से पहले हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप तो इसमें क्या बोलेंगे? एल्डोक्साइन। और दोनों ही एल्काइल ग्रुप तो कीटोक्साइन।
ये एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड। इसका मतलब हाइड्रोजन है ना जो पूरा बनाया कौन सा, वो। ये तो लोन पेयर है। अच्छा। नाइट्रोजन प्लस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं ना, हाँ। तो 3 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिया, एक लोन पेयर। क्लियर है? तो जब भी आपसे नोमेनक्लेचर की बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नोमेनक्लेचर की, तो आप इजीली क्लासिफाई कर पाएंगे, देख भी पाएंगे कौन सा सिन एंटी होगा, सिस ट्रांस होगा, ई एंड जेड होगा। ठीक है, सारी चीज़। सीन देखने के लिए ये अलग ग्रुप अलग साइड हो तो एंटी हो जाएगा। हाँ, H और OH ग्रुप अगर सेम साइड देन इट विल बी सिन फॉर्म, अगर अपोजिट साइड तो एंटी फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिज्म इन क्लोज चेन कंपाउंड्स। एंटी हो गया इससे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिज्म इन क्लोज चेन कंपाउंड्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिज्म इन क्लोज चेन कंपाउंड्स। इसमें लिख लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अबाउट डबल बॉन्ड इन क्लोज चेन कंपाउंड्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अबाउट डबल बॉन्ड इन क्लोज चेन कंपाउंड्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अबाउट डबल बॉन्ड इन क्लोज चेन कंपाउंड्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिज्म अबाउट क्लोज चेन कंपाउंड। अबाउट डबल बॉन्ड इन क्लोज चेन कंपाउंड। अब इसमें केस हम डिस्कस कर रहे हैं, सर मैंने लिखा है अबाउट डबल बॉन्ड। कोई नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिज्म अबाउट क्लोज चेन कंपाउंड। अब इसमें हम लोग केस फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिज्म अबाउट डबल बॉन्ड इन क्लोज चेन कंपाउंड। डबल बॉन्ड इन क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन क्लियर है? अब देखो इसमें कंडीशन क्या है, रिंग साइज यानी कि कार्बन C ग्रेटर देन इक्वल टू 8, GI become possible. GI become possible. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं जीआई के ऊपर। क्लियर है? वो हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे ना, तो वहां इसी की तरह थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कंसेप्ट सेम है। ठीक है, तो अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिज्म अबाउट क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करें तो फर्स्ट हम लोग कैसे देख रहे हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अबाउट डबल बॉन्ड इन क्लोज चेन कंपाउंड। और उसके लिए क्या होना चाहिए कि रिंग का साइज होना चाहिए C ग्रेटर यानी कि 8 मेंबर रिंग या उससे बड़ा होना चाहिए, तभी जीआई पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे इसमें अगर आपसे पूछे जीआई पॉसिबल है, नहीं, इसमें जीआई पॉसिबल है, नहीं, इसमें जीआई पॉसिबल है, नहीं, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इन सब में क्या है, जीआई पॉसिबल। नहीं है। अब क्यों, रीजन हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसमें जीआई पॉसिबल है, तो इसमें जीआई पॉसिबल। अब देखो होता क्या है, समझ लो चीजों को थोड़ा सा। ये डिपेंडिंग करता है कि वो साइक्लिक है कंजुगेशन में सिर्फ 8 मेंबर ही होना चाहिए। एक अगर डबल बॉन्ड है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। क्लियर है? अब देखो तो समझ लो थोड़ा सा, फिर नोट कर लो, एक समझ। अब देखो ये जीआई शो क्यों नहीं करता और ये जीआई शो क्यों करता है। देखो होता क्या है कि स्मॉल रिंग साइज की वजह से इसका ट्रांसफॉर्म नहीं बन पाता है, इसका ट्रांसफॉर्म नहीं बन पाता है।
जबकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होता है, इसलिए GI शो करता है। देखो क्यों नहीं होता है। जैसे अगर हम नंबरिंग करें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 6 नंबरिंग। अब यहाँ पे आपको GI देखना है, ठीक है। अब देखो इसका सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म में क्या होता है, आइडेंटिकल एटम और ग्रुप सेम साइड, यानी कि हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, सेम साइड। ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म। अब इसका ट्रांसफॉर्म बनेगा तभी तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोलॉजी पॉसिबल होगा, ठीक है। अब देखो ट्रांसफॉर्म जब हम बनाते हैं, यहाँ पे क्या है CH, सर फंक्शनल ग्रुप से तो हो जाएगा CH। अब देखो ट्रांस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों ही अपोजिट साइड में होना चाहिए, हाइड्रोजन दोनों ही हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड में। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले अगर हम नंबरिंग कर ले तो ये 1 2 3 4 5 6, इससे 2 वाले से क्या जुड़ा हुआ है, एक CH2 ग्रुप, और ये थर्ड कार्बन है, और इससे फोर्थ कार्बन CH2 ग्रुप, इससे भी एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 वाले से 6, और इससे भी क्या जुड़ा हुआ है CH2 ग्रुप 5। यही तो इसका ट्रांसफॉर्म होगा कि नहीं होगा। अब ये डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि ये बॉन्ड बना ही नहीं पाता है, क्लियर है ना। तो इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए GI शो। लेकिन अगर हम लोग यहां पे बात करें तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, दिस इज द सिस फॉर्म। अगर इसका हम लोग को ट्रांस बनाना है तो नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। अब देखो इसका ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग बनाए, ट्रांसफॉर्म बनाए हम लोग, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा, ये हाइड्रोजन, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब ये दोनों ही हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, इस डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड, तभी तो ये ट्रांसफॉर्म शो करेगा। अब इस ये मान ले 1, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक CH2 थर्ड, और इस थर्ड से एक फोर्थ भी CH2 ग्रुप, और इस फोर्थ से एक फिफ्थ भी क्या CH2 ग्रुप। इस फर्स्ट वाले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, 8 वाला कार्बन जुड़ा हुआ है CH2 ग्रुप, 8 वाले से 7th वाला कार्बन CH2 ग्रुप, और इससे भी क्या एक जुड़ा हुआ है CH2 ग्रुप। अब ये डिस्टेंस जो होता है ना वो कम हो जाता है, तो इजीली ये क्या कर लेता है यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन, और इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है यहाँ से, तो इसलिए GI शो करता है। तो अगर क्लोज चेन कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो रिंग का साइज कम से कम क्या होना चाहिए, C ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तभी ये GI शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर है। ये होता है, वो वाला होता है कि हाँ, ये सारा चीज तभी तो कंसेप्ट से क्लियर होगा, तभी तो समझ में आएगा कि क्यों नहीं करता है। तो इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं होता है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं। इसका रीजन क्या था, रीजन इसका ये है कि ये जो गैप होता है, ये बॉन्ड इस नहीं वो क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाता है, तो ये बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता, ये बॉन्ड इसमें क्या लिखो, ये सीधा याद रखो, बॉन्ड लेंथ दूर होने की वजह से डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, ये ट्रांसफॉर्म इसका पॉसिबल, ट्रांसफॉर्म यहाँ लिख लो, ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल, ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल। Due to large distance, क्लियर है ना।
तो यहाँ ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होता है क्योंकि इजिली ये बॉन्ड बना रहता है, ट्रांसफॉर्म इसका पॉसिबल होता है। ओके, तो ये केस फर्स्ट था आपका। सेकंड केस, केस सेकंड हो गया। ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म इज पॉसिबल। यस, हो गया। नेक्स्ट केस सेकंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट सिंगल बॉन्ड इन क्लोज चेन कंपाउंड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट सिंगल बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट सिंगल बॉन्ड इन क्लोज चेन कंपाउंड। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो एक लाइन यहां पे लिखना है, द रिंग मस्ट बी, द रिंग मस्ट बी डाई सब्स्टिट्यूटेड at least two different positions, क्लियर। तो सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें क्लोज चेन कंपाउंड में, तो रिंग कम से कम 2 डिफरेंट पोजीशन पे क्या हो, सब्स्टिट्यूटेड, तभी वो जीआई शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे इसमें आपको अगर हम बात करें, मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड लिखा है। must be substituted, ring must be die substituted at least 2 different positions। ये जीआई शो करेगा, करेगा ये जीआई शो नहीं करेगा, डाई सब्स्टिट्यूट है लेकिन 2 डिफरेंट पोजीशन पे। जैसे देखो क्यों नहीं करेगा बता, अब जैसे देखो ये है, या तो एक बार ये प्लेन के ऊपर हो सकता है एक CH3 और एक प्लेन के क्या हो सकता है, नीचे हो सकता है, फिर भी स्पेशल डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा क्या, वो तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि CH3 को अब अगर हम लोग, तो ये जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि स्पेशल डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा नहीं। लेकिन अगर 2 डिफरेंट पोजीशन को हम लोग ले लें, तो मान लो एक प्लेन के नीचे और एक प्लेन के ऊपर, तो कुछ स्पेशल डिस्टेंस L1 होगा और दोनों ही एक प्लेन में ले लें, दोनों ही क्या हो, तो कुछ स्पेशल डिस्टेंस L2 होगा और स्पेशल डिस्टेंस डिफरेंस आएगा, तो एक ही प्लेन में, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, दिस इज द सिस फॉर्म। अपोजिट साइड होगा तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, जरूरी कि 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन डाई एटलीस्ट डिफरेंट पोजीशन, 2 डिफरेंट पोजीशन और डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब जैसे इसमें आपसे पूछ ले जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो सिंपल आंख बंद करेगा, हाँ 2 डिफरेंट पोजीशन। क्लियर है ना। तो इस तरह से ये जो डार्क वाला होता है उसे मतलब प्लेन के बाहर होता है ना, हाँ, क्लियर है ना। नेक्स्ट लिख लो, केस ऑफ क्यूमुलेट, केस ऑफ क्यूमुलेट हो गया ना ये। तो इसमें कैसे पता चलेगा सिस और ट्रांस? ये बना के अगर देगा आपसे यहाँ अगर ये दिखाएगा कि 2 डिफरेंट प्लेन में है, अगर सेम प्लेन में, ये स्ट्रक्चर इस टाइप से बना के देगा तभी तो पता चलेगा। प्लेन वाला बना के देगा, वो तो मैंने समझने के लिए बता दिया आपको कि अगर इस तरह से बना के देगा, यानी कि एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म। दोनों ही सेम प्लेन में तो क्लियर ना। नेक्स्ट लिख लो, केस ऑफ क्यूमुलेंस। तीसरा केस है, नहीं ये अलग अलग ही करना, केस ऑफ क्यूमुलेंस, केस ऑफ क्यूमुलेंस, COMMULENS, CUMMULENS, क्यूमुलेंस। क्यूमुलेंस, केस ऑफ
क्यूमुलेंस। इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें केस फर्स्ट ले लो। क्यूमुलेंस विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्यूमुलेंस विथ इवन नंबर ऑफ, ये यही खत्म हो गया सर, क्यूमुलेंस ये विथ, रिंग चेन वाला यही खत्म हो गया। हाँ, क्यूमुलेंस विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्यूमुलेंस विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्यूमुलेंस विथ इवन नंबर ऑफ डबल, क्यूमुलेंस विथ इवन नंबर ऑफ डबल। तो अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो GI नॉट पॉसिबल, क्लियर है ना। जैसे इवन नंबर ऑफ, इसमें क्यूमुलेंट होता क्या, ये पहले लिख लेना। द कंपाउंड हैविंग कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, कंपाउंड कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। और कार्बन कार्बन कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें क्या बोलते हैं, क्यूमुलेंस। अब इवन और इवन क्यूमुलेंस के बारे में बात करें, यानी कि इवन नंबर ऑफ क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो उस केस में GI पॉसिबल नहीं होता, एक्सेट्रा। सर ये पहला वाला तो ओड है ना, पहले वाला कहाँ ऑड है, इवन है, दो है, अच्छा कार्बन 3 है, दो डबल बॉन्ड है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे इवन क्यूमुलेंस। 4, 6, 8, 10, तो उसमें क्या बोले, इवन क्यूमुलेंस। तो उस केस में GI पॉसिबल नहीं होगा। केस सेकंड, केस फर्स्ट, केस सेकंड, क्यूमुलेंस विद ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्यूमुलेंस विद ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑड नंबर में हो तो यहां पे GI क्या होगा, पॉसिबल